आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, बलम थामम च पेहाए श्रद्धा मारोग मप्पणु खेत्तम कालम च बिन्नाय तह पाणम निजुंजय। हमारे जीवन में विवेक का ऊंचा स्थान है, ऐसा प्रतीत होता है। शास्त्रकार ने बात कही है कि विवेक करो, अपने बल को देखो, मेरे में शक्ति कितनी है, श्रद्धा कितनी है, मेरा आरोग्य स्वास्थ्य कैसा है, यह क्षेत्र कैसा है, काल समय अभी का कैसा है, आदि बातों को ध्यान में रखकर अपने आप को नियोजित करो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार औचित्यानुरूप बर्ताव करना अच्छा होता है, और विवेक न हो तो कई बार किया गया पुरुषार्थ अच्छा फल देने वाला न भी हो। प्राकृत में कहा गया, विवेके धम्म माहिए, विवेक को धर्म कहा गया है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कर्तव्य षट्त्रिंशिका में कहा है, कृत्याकृत्य मजानानः पशूयन्ते नरा अपि कृत्याकृत्य विवेको ही नृपस्वोरंतरम विदुः। कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानने वाले आदमी पशु के समान हो जाते हैं। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक ही मनुष्य और पशु के बीच की भेदरेखा है। आदमी और पशु में समानता भी बहुत है तो अंतर भी है। संस्कृत में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। कवि ने कहा कि मनुष्य भी आहार करता है, भोजन लेता है, पशु भी भोजन करता है। मनुष्य भी नींद लेता है, पशु भी नींद लेता है। मनुष्य भी डरता है, पशु भी डरता है। मनुष्य भी मैथुन सेवन करता है, पशु भी मैथुन सेवन करता है। यह समानता है मनुष्य और पशु में। तो असमानता क्या? धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, कि धर्म की जो साधना मनुष्य के लिए संभव हो सकती है वह साधना पशु के लिए संभव नहीं। विवेक चेतना जितनी मनुष्य में हो सकती है, तुलना में, अनुपात में उतनी त्रियंच गति में नहीं हो सकती। तो यह विवेक ख्याति, विवेक चेतना हंस की तरह है। क्षीर नीर विवेचनम मत्स्यादयोपि कुर्वन्ति, क्षीर नीर विवेचनम प्रसिद्धि रत्र हंसस्य यशः पुण्यैरवाप्यते। प्रसिद्धि है कि हंस क्षीर नीर का विवेक करने वाला, पानी का पानी, दूध का दूध करने को और भी
त्रियंश कर सकते हैं मत्स्य आदि, पर प्रसिद्धि हंस की है, क्योंकि यश तो पुण्य से मिलता है, पुण्यों से यश प्राप्ति होती है। काम आदमी बढ़िया करे, कई बार इतना श्रेय न भी मिले, तो यश है पुण्य रवाप्यते, पूर्व पुण्यों से यश की प्राप्ति होती है। पर अच्छा पुरुषार्थ हमेशा अच्छा फलदायी होगा, यह मान करके चलना चाहिए। आदमी बोले न बोले क्या खास बात है? बोलना कौन सी बड़ी बात है, न बोलना कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है बोलने और न बोलने में विवेक रखना। खाना कौन सी बड़ी बात, नहीं खाना कौन सी बड़ी बात? बड़ी बात है खाने और न खाने में विवेक रखना। तो विवेक एक चक्षु है। एकम ही चक्षु या एको ही चक्षुरमलम सहजो विवेक है, तद्वद्भिरेव सह संवसतिर्द्वितीयम् एतद्वयं भुवि च कास्ति न यस्य सुन्धः तस्याप मार्ग गमने खलु कोपराध है। संस्कृत में कहा गया है कि सहज विवेक है वो एक आंख है, विवेक एक चक्षु है। ये पहला चक्षु है विवेक। दूसरा चक्षु है कि जो विवेक संपन्न है उनकी संगति करना, ये दूसरा चक्षु है। जिसके पास ये दोनों ही चक्षु नहीं, न तो खुद में विवेक न विवेकशीलों की संगति, ऐसा आदमी अपमार्ग में, गलत मार्ग में चला जाए तो क्या आश्चर्य की बात है। उसका बेचारे का क्या अपराध माने, उसके पास चक्षु ही नहीं है। ये दो आंखें हमारे पास हैं, इनका भी बड़ा महत्व है। कितने लोग मृत्युपरांत नेत्रदान करने की घोषणा या निर्णय करते हैं कि मृत्यु के बाद नेत्रदान कर दिया जाए मेरा, किसी को आंख मिल जाए, किसी को रोशनी मिल जाए। तो ये जो स्थूल चक्षु है इसका भी बड़ा महत्व है जिंदगी में। जिसके पास आंख नहीं उसके लिए दुनिया कैसी हो जाती होगी। इन आंखों का बड़ा महत्व है। सकत्थुई में नमस्कार किया गया चक्षुदयानम, चक्षुरदाताओं को नमस्कार हो। आध्यात्मिक अंतर नेत्र खोलने वालों को नमस्कार। गुरु के लिए कहा गया कि गुरु चक्षु को उघाड़ने वाले। और अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान के अंधकार से जो लोग अंधे बने हुए हैं, ज्ञान की अंजन शलाका से जिसने चक्षु को उन्मीलित कर दिया, उद्घाटित कर दिया, ऐसे गुरु को नमस्कार। तो गुरु भी चक्षुरदाता। एक महापुरुष जा रहे थे, मार्ग में एक युवक मिल गया। बोला बाबा जी बड़ा दुखी हूं, बड़ा। बोलो क्या बात है बेटा? कि मेरे आंख नहीं, आंखों में रोशनी नहीं है, दिखता नहीं है मुझे, कोई वरदान दे दो मुझे। बाबा ने ध्यान दिया, करुणा भी थी, कहा तथास्तु, आशीर्वाद कह दें, वरदान कह दें, जो भी यथार्थ है दे दिया। और उस युवक की आंखें खुल गई, दिखने लग गया। बड़ी कृपा की आपने। बाबा इधर गया, युवक उधर गया। कुछ दिन बीत गए। फिर एक बार वह महापुरुष बाबा जा रहा था,
और ध्यान दिया कि कोई युवक आगे आगे है और किसी वेश्या के पीछे जा रहा है। बाबा ने सोचा लगता तो वैसा ही आदमी जिसको मैंने वो आंख का वरदान दिया था। उसको रोका, अरे भैया रुको। युवक ठहर गया। बाबा आगे बढ़ा, युवक से मिला, कहा अरे तुम तो वही हो ना, कुछ दिनों पहले मेरे पास मिलना हुआ था, मैंने तुमने मांग की, मैंने आंखों का वरदान दिया। हाँ बाबा वही हूं, बड़ी आपने कृपा की, मैं वही लड़का हूं। बाबा ने थोड़ा सा डांटा, उसको उलाहना दिया कि मैंने तुमको इसलिए आंखें दी तुम वेश्या के पीछे जाओ, तुमने इसलिए मैंने आंखें दी थी तुमको। बाबा तो पिता की तरह था, बोला बाबा गलती होगी, गलती हो गई। क्या गलती हो गई, ध्यान देना चाहिए ना। फिर लड़का बोला कि बाबा मेरी तो खैर गलती हुई ही हुई है, थोड़ी गलती आपकी भी हुई है। मेरी गलती फिर क्या बाबा, गलती कहूं या कमी कहूं, कुछ भी कहूं, थोड़ी आपकी भी है। कैसे? कि आपने मेरी ये आंखें तो खोल दी, पर मेरी ये आंख नहीं खोली आपने, ये तीसरा नेत्र आपने नहीं खोला। वो अगर खोल देते साथ में, फिर मेरे से ये गलती नहीं होती कभी। बाबा ने सोचा लड़के ने बात तो ठीक कही है कि मैंने स्थूल आंखें तो दे दी, पर अंतश्चक्षु, विवेक चक्षु, प्रज्ञा चक्षु वो नहीं दिया इसको। वो दे देता तो इससे यह गलती शायद नहीं होती। तो हमारी इन आंखों का महत्व है। ये प्रज्ञा चक्षु, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रज्ञा की बात फरमाने वाले, पन्ना समीक्षा ये धम्मम, प्रज्ञा धर्म की समीक्षा करती है। और प्रज्ञा पर्व समारोह योगक्षेम वर्ष मनाया गया था। और यह प्रज्ञा चक्षु, विवेक चक्षु हमारा अच्छी तरह उद्घाटित हो जाए तो फिर तो जीवन कितना समृद्धिमय बन जाए। तो हमारे जीवन में विवेक चक्षु का बड़ा महत्व है। बात भले महात्मा बुद्ध की हो, किसी भी महापुरुष की हो। बुद्ध के पास एक गांव के लोग आए, बुद्ध विहार करते हुए पधारे, तो गांव के लोग आए कि बाबा बाबा, बोलो क्या बात। कि हमारे गांव में एक युवक है बड़ा जिद्दी, वो प्रकाश को नहीं मानता, सूर्य को नहीं मानता। हमने बहुत समझाने का प्रयास किया, फिर वो मानता ही नहीं, समझता ही नहीं है कि सूर्य भी कोई चीज है, प्रकाश भी कुछ होता है। आप उसे समझाइए। आप चूंकि यहां पधारे हैं तो उस आदमी को समझाओ वो सूर्य भगवान को, सूर्य देवता को या सूर्य को मानना शुरू कर दे। अरुण एस प्रकाश है पूर्वश्याम भगवतो मरीचि मालिन है। शिवराज विजय का संभवतः पहला वाक्य है, अरुण एस प्रकाश है पूर्वश्याम भगवतो मरीचि मालिन है। पूर्व में यह प्रकाश है, अरुण प्रकाश, यह भगवान मरीचिमाली का है। तो लोग बोले कि भंते, जो आदमी हमारे गांव का सूरज को नहीं मानने वाला, प्रकाश को नहीं मानने वाला, आप उसको समझा दीजिए। बुद्ध ने कहा समझाने की जरूरत नहीं, वो बेचारा अंधा है, वो क्या मानेगा सूर्य को, प्रकाश को। एक ऐसे वैद्य को मैं भेज दूंगा जो उसकी आंखें खोल देगा, फिर वह अपने आप सूर्य को मान लेगा। उसकी आंखें खोली गई, अब उसने स्वयं ने कहा हाँ सूरज होता है, प्रकाश होता है। तो गुरु जो भीतर की आंख खोल दे, वे तो कितने उपकारी महान गुरु होते हैं, या महान कार्य करने वाले गुरु होते हैं, जो दूसरों की विवेक चक्षु का उद्घाटन कर देते हैं, विवेक आंख को खोल देते हैं। हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात बता रहे हैं। अगर जीवन में सद्भावना आ जाए, नैतिकता रहे, नशा मुक्तता रहे या आ जाए,
तो मानो किसी रूप में आंखें खुली है, तब ये अच्छे संस्कार, अच्छे संकल्प जीवन में आ सकते हैं। अभी हम लोग पश्चिम बंगाल में बिहार कर रहे हैं, बंग धरा पर हमारा बिहार हो रहा है। और जहां परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने कभी बिहार किया था, हमारी परंपरा में, आचार्यों की, तेरा पंथ की आचार्यों की परंपरा में, उस बंग धरा पर अभी हमारा विचरण हो रहा है। और पश्चिम बंगाल के लोग, उनमें भी जहां कहीं कोई आदत हो ऐसी जो त्याज्य है, उस आदत को वे छोड़ने का प्रयास करें, शराब आदि से मुक्तता स्वीकार करें और अच्छे मूल्यों को जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें, तो उनका जीवन अच्छा है तो और ज्यादा अच्छा हो सकेगा। तो ये मानव जीवन हम सभी को प्राप्त है, ये मानव जीवन हमारा अच्छा बीते, पापों में नहीं, ज्यादा पापमय न बने, धार्मिकता का पुट, धार्मिकता का प्रभाव इस जीवन पर रहे। और ठीक है, धर्म का बोध न हो तो आदमी सोया भी रह सकता है, पर सोए हुए लोगों को कोई जागृति दिलाने वाला मिल जाए, जागरणा हो जाए, तो वो जागरणा फिर बनी रहे, तो वह जागरणा लाभदायी हो सकती है। गीत में सुंदर कहा गया, तर कर के सागर सारा, तर कर के अति श्रम से मिला किनारा, अति श्रम से मिला तट पर आ नैया को न डुबोना चाहिए, तट पर आ नैया को न डुबोना, हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला अब ना, धरती तैयार पड़ी है, धरती तैयार पड़ी, मिलती उपदेश झड़ी है, मिलती उपदेश, संयम का बीज यहाँ पर बोना चाहिए, संयम का बीज यहाँ पर बोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए। यह है जगने की बेला अब ना सोना।